हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए, ऐसे भी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो हैं आने ही वाले हैं, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो हाइपरटेंशन पहली बात कि होता क्या है, इसे समझते हैं हम पहले। जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उससे हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें 140 mmHg होता है नॉर्मल में, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो 90 mmHg होता है नॉर्मल में। तो जब ये 140 और 90 ये बढ़ जाते हैं, ये दोनों, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से हाइपरटेंशन हो जाता है। मीन्स आप बस इसे ये समझिए कि हाइपरटेंशन क्या है, कि ये अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसी को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो आइए इसके डेफिनीशन पे हम चलते हैं कि क्या है डेफिनीशन, थोड़ा देखते हैं इसका। Hypertension is a persistent high blood pressure in which sustained systolic blood pressure above 140 mmHg and diastolic blood pressure above 90 mmHg may damage the arteries and the heart। तो इसमें भी यही दिया है, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज़्यादा जाए और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm से ज़्यादा अगर जाता है ब्लड प्रेशर, तो उसी को लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ये हाइपरटेंशन की वजह से आर्टरीज और हार्ट डैमेज हो सकता है। और जब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में चेंज होता है तो ये इंडिकेशन साइन है कि हार्ट में या फिर ब्लड वेसल्स में पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मीन्स ये डैमेज हो रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी मीन्स कॉसेस, मतलब किन कारणों की वजह से ये होता है। अगर हम इसके इटियोलॉजी की बात करें, कॉसेस की बात करें, मीन्स ये क्यों होता है, तो फर्स्ट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मीन्स कि जो जीन्स हैं, 10 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपरटेंशन के लिए। ये कुछ ऐसा है कि अगर पेरेंट्स को हुआ है तो चाइल्ड को भी हो सकता है, बट ये बहुत रेयर केसेस में पाया जाता है, ऐसा जल्दी पाया नहीं जाता है, बट ये होता है। और सेकंड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे हाइपरटेंशन कॉज करता है, इसे हम समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप अगर हंसते हैं तो आपके हंसने की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। आपको अगर डर लगता है, जैसे कि आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ गया या फिर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उससे डर से भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, इसके एक्टिवेट होने से भी हाइपरटेंशन कॉज होता है। थर्ड है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। आइए हम इसे अब देखते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम कैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, मीन्स कैसे हाइपरटेंशन कॉज करता है। आइए समझते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम हाइपरटेंशन को कैसे क्रिएट करता है, मीन्स ये कैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। हम लोग के ब्लड स्ट्रीम में एंजियोटेंसिनोजेन रहता है जो कि इनएक्टिव रहता है, और ये लीवर से सिक्रीट होता है, मीन्स लीवर इसे ब्लड में सिक्रीट करता है। तो नॉर्मली तो ये एंजियोटेंसिनोजेन ब्लड में रहता है, ब्लड स्ट्रीम में, बट किडनी जो है, ये मान लीजिए किडनी है, जैसा भी बन रहा है, देखिए यहाँ पे किडनी है। ये किडनी क्या करता है कि रेनिन सिक्रीट करता है। ये रेनिन क्या करता है कि इस एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1। अब ये एंजियोटेंसिन 1 थोड़ा सा एक्टिव है, बट उतना एक्टिव नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा सके। तो यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम लंग्स में पाया जाता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 2। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक्टिव है, और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है कि ये 2 वर्क करता है। पहला कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है,
तो ये जो ब्लड की वेसल्स हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, तो उसकी वजह से स्पेस, ब्लड को फ्लो करने के लिए स्पेस कम हो जाता है और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और सेकेंड वर्क ये क्या करता है कि ये जाकर एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और उस पे एक्ट करके ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाता है। और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि किडनी पे एक्ट करके वहाँ से वाटर और सोडियम आयंस इसको रीसिक्रीट करवा देता है। मीन्स यूरिन के फॉर्म में वाटर नहीं निकल पाता है, वाटर फिर से ब्लड में ही आ जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो रीएब्जॉर्ब होने से ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। फोर्थ कॉज है हाइपरटेंशन का एंडोथेलियल डिसफंक्शन। ये फोर्थ इटियोलॉजी है हाइपरटेंशन का। तो इसमें क्या होता है, एंडोथेलियल जो है, पहले जानते हैं एंडोथेलियल क्या है। कोई भी आर्टरीज हो या वेन हो, उसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है और इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियल। ये एंडोथेलियल क्या करता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड और एंडोथिलिन सिक्रीट करता है ब्लड में। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये वैसोडाइलेटर होता है, मतलब कि ये ब्लड को डाइल्यूट करता है। जब ब्लड डाइल्यूट रहेगा तो वो ईजिली फ्लो हो पाएगा। और जब ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है तो ये जो इसका सिक्रीशन है नाइट्रिक ऑक्साइड का, ये नहीं होता है, ये इनएक्टिव हो जाता है। सेकेंड, ये एंडोथिलिन क्या करता है कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। यहाँ का मेरा फिगर जो बनाए थे हम वो इरेज हो गया, इससे हम दोबारा बनाते हैं। ये देखिए इनर मोस्ट लाइनिंग जो होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है, जिसे हम लोग एंडोथेलियम बोलते हैं और इसी को यही ट्यूनिका इंटरना भी होता है। और इसके बाहर जो लेयर होती है ये होती है स्मूथ मसल्स की लेयर, सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। इसे क्या बोलते हैं कि ये है ट्यूनिका मीडिया है ये। और इसके बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और कुछ इस पे भी स्क्वैमस एपिथेलियम लगे होते हैं सबसे लास्ट में। और ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो इसमें क्या होता है कि एंडोथिलिन जो है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो ये जो स्मूथ मसल्स है, ये वाली स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे कि ये जो इतना स्पेस है, ये स्पेस ब्लड को फ्लो करने के लिए ये कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसके कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड के फ्लो के लिए जो स्पेस है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, और प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन कॉज होगा। अब लास्ट एक और बचा हुआ है, जेनेटिक फैक्टर हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम हो गया, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो गया। अब लास्ट है सोडियम पोटेशियम रेशियो। इसमें क्या होता है कि सोडियम हम लोग के ब्लड स्ट्रीम में जब बढ़ जाता है, तो अगर सोडियम बढ़ता है तो सोडियम के साथ साथ वाटर भी बढ़ जाता है ब्लड में। अगर सोडियम बढ़ेगा तो फिर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगता है ब्लड में। मीन्स जिस वाटर को यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलना चाहिए वो वाटर रीअब्जॉर्ब होके फिर से ब्लड में आ जाता है। तो जब वाटर का लेवल बढ़ता है तो फिर पूरे ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से हाइपरटेंशन कॉज होता है, मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये थे इटियोलॉजी हाइपरटेंशन के। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर एंजाइटी होगा, नोज भी ब्लीड कर सकती है, मीन्स नाक से खून आ सकता है,
और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सीवियर हेडेक, सिर में दर्द भी हो सकता है। ये साइन एंड सिम्टम्स थे। और डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, आप ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करवा कर पता कर सकते हैं कि अगर हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा तो हाइपरटेंशन कॉज करेगा। दूसरा है ईसीओ, इकोकार्डियोग्राफी। थर्ड है ईसीजी करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और फोर्थ है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है हाइपरटेंशन में। तो अब इसका देखते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करें। तो ट्रीटमेंट में क्या करना होगा कि रिड्यूस सॉल्ट एंड अल्कोहल कंजप्शन, सॉल्ट का कंजप्शन कम करना होगा और अल्कोहल अगर बंद कर दे तो और अच्छा रहेगा। और बॉडी वेट, यहाँ पे तो स्पेस होना चाहिए, कीप बॉडी वेट विथ इन आइडियल रेंज, मतलब जो आइडियल रेंज है उसके अंदर अपने बॉडी वेट को रखें, ज़्यादा बढ़ने ना दें। और अगर हम ड्रग्स की बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव कुछ ड्रग्स हैं, जैसे ACE इनहिबिटर। कुछ ड्रग्स के नाम हम बता रहे हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में हम इसका PDF दे देंगे। ये जो हम बताए हैं ये सब पूरा उसमें एक्सप्लेन रहेगा, तो आप वहाँ से ये सब ले सकते हैं। तो ACE इनहिबिटर है जैसे कि बेनाजेनप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सभी हैं। सेकंड है अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर है डोक्साजोसिन, प्रोजोसिन, टेराजोसिन। एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर है लासॉर्थन, कैंडिसॉर्थन और वॉल्सार्थन, ये सभी हैं। और बीटा ब्लॉकर की बात करें तो एटिनोलॉल, टिमोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, ये सब हैं। और सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं कुछ, जैसे कि मेथिल डोपा है, ग्वानोबेंज है और क्लोनिडीन है, इन सब का यूज होता है। और अदर ड्रग्स की बात करें तो मिनॉक्सीड्रिल, हाइड्रोलाजिन, ये सभी हैं। तो इन सब का ड्रग यूज होता है। सो आई होप कि आज का जो टॉपिक है हाइपरटेंशन वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का ऑप्शन आ रहा होगा उसे दबा दीजिए, लाइक ठोक दीजिए। और अगर कुछ भी इसमें अगर आपको ना समझ में आया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके नोट्स का, उसे जाकर चेक इट आउट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि इस वीडियो में पूरी चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आपको नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे पूरी चीज़ें अच्छे से लिखी गई हैं। तो वहाँ से आप उसे ज़रूर वहाँ से ले लें और उसे लेकर अच्छे से पढ़ें। और आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।